रंगमंच कहानियाँ बताने का पुराना जरिया है, जहाँ संगीत, ऊर्जा और ख़ास तौर से अभिनय के जरिए लोगों को मनोरंजित किया जाता है। अभिनय करने वाले ये कलाकार बहुत ही मेहनत और जुनून के साथ में अपना काम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन कलाकारों की दुनिया कैसी होती है मुंबई के परख थिएटर ग्रुप के जरिए। अच्छा मेरी बात तो सुनिए। मेरा हाथ छोड़ दो। अम्मी मेरी बात तो सुन लीजिए। सलमान मेरा हाथ छोड़ दो तुम। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। सलमान मेरा हाथ छोड़ो। मैं थिएटर कर रहा हूँ 2019 से। मेरा थिएटर के साथ ही पहला एक्सपीरियंस है। अच्छा। परख थिएटर ग्रुप पहला ग्रुप है जिसके साथ मैं जुड़ी हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि तरुण सर की निर्देशन में मैं अपना पहला नाटक खेल रही हूँ जिसका नाम है चुप। राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग और वर्कशॉप, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद सोशल एक्टिविज़म करने के साथ साथ मैंने अब मुंबई में भी कदम रखा है और अब मैं तरुण जी के साथ, ये मेरा मुंबई में पहला प्रोडक्शन है। मेरा नाम है तरुण कुमार। मैंने प्रोफेशनल थिएटर जो है 1982 में शुरू किया था। अच्छा। उसके पहले स्कूल कॉलेज के थिएटर जो होते थे एनुअल फंक्शंस वगैरह उनमें करता था। यही सब चीज़ें थी जो मोटिवेट कर रही थी। कोई शेर व शायरी कर रहा है, कोई गायकी कर रहा है, कोई नौटंकी चल रही कहीं पे, तो सब देख देख के लगता था कि ये लोग कैसे सीख रहे हैं और कैसे तपस्या चल रही है, किस तरीके से लोग काम करते हैं। तो वही इंस्पायर कर रहे थे। जो हमारे आगे लोग थे थिएटर कर रहे थे, वो एक्चुअली हमारी इंस्पिरेशन थे कि अच्छा। हमें इनके जैसा कुछ करना है। जब उनको देखते थे कि कोई अच्छा किरदार करते हैं, बढ़िया अच्छा। करते हैं, तो स्टेज देखते देखते ये मोहब्बत हो जाती है। अवमपुरी हैं, नसीर हैं। सच सच बताओ, तुमने किया कि नहीं? हम लोगों को एक्चुअली जो पैरेलल सिनेमा का दौर था उसी ने कहीं इंस्पायर किया कि देखो ये लोग जो थिएटर से निकले ये एक्टर भी बन सकते हैं, इनको सिनेमा में भी काम मिल सकता है। मौका पड़ने पर चूहा भी बिल्ली पे वार करने की हिम्मत करता है, और हम जो इंसान बनकर पैदा हुए बिना वजह सब कुछ सहते रहे। वो नहीं करता हूँ। पहले 5 साल तुम दरी उठाना, फिर 2 साल तक चाय पिलाना, फिर 3 साल ये करना, उसके बाद मैं तुम्हें रोल दूंगा। मेरे लिए यही था कि वो अगर मेरे साथ जुड़ता है और उसमें पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल सब में होता है, ये मेरा बिलीव था कि आप खाली मौका देके देखिए वो क्या करता है। सारी जिंदगी कोशिश करता रहा कि क्या करूं मेरी माँ मुझे देख ले, एक लम्हे को मेरे लिए भी परेशान हो ले। घर का सारा खर्चा उठाया, पापा के कर्जे अदा किए और आज तक कर रहा हूं। खून दिया मैंने इस घर के लिए, मगर मिला क्या? आपकी एक अच्छी टीम की बहुत ज़रूरत होती है। कि अगर वो टीम आपके साथ है तो आप कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट मैजिक ऑन स्टेज, एंड इफ यू हैव रिसोर्सेज, एंड इफ यू डोंट हैव रिसोर्सेज, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो थिएटर इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। हमारी थ्योरी वही है कि आप हम पे यकीन करें, हम आप पे यकीन करेंगे, चलते रहेंगे। थिएटर ये भी सिखाता है कि आपको रोज़ करना है, उतनी इंटेंसिटी पे करना है जितना आपने फिक्स किया है, आपका डायरेक्टर आपको बता रहा है, और वो मोनोटोनस भी नहीं होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस लगना चाहिए। एक दिन में आप 10 शो करते हैं तो 10 में वही इंटेंसिटी, वही नयापन। इसलिए थिएटर बहुत चैलेंजिंग है। थिएटर करने का मोटिव यही है बेटा कि अपना इश्क है। खुदा की कसम है अम्मी, अगर मेरे जहन में भी कभी ऐसी कोई बात आई हो, झूठी कसम खाने की कोई जरूरत नहीं है देखिए सलमान। आप जिसकी कहेंगी ना मैं उसकी कसम खाने को। एक्टिंग जो है वो आप कह लीजिए कि अनुकृति है जीवन की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ इज एक्टिंग, और आप उसको जितनी सहजता से कर लेते हैं वही एक्टिंग है। एक होता है निर्देशक के सामने कुछ बातचीत होना, और एक होती है निर्देशक के बगैर बातचीत। उसमें बहुत से लोग अपने आप को डिस्कवर करते हैं। You feel like a part of family. This is extended family for us. We want to share our happiness, our sorrows, yeah. everything. We want to come share with sir that aaj ye hua. If it's my birthday, I would like to cut cake with sir or spend whatever time, because just being with him, he being around us, every time he tells us so much and we get to learn so many things. So that's amazing experience. आप सिर्फ आकर नाटक करके चले जाओगे तो आप उतना नहीं सीखोगे, बट साथ में रहना, that says so much without saying. थिएटर ने मुझे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग दिया, एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी दी, एक सेंस ऑफ फैमिली दी। वो चीज़ मेरे को यहाँ पे ज़रूर मिली। पिछले 1-1.5 साल में आई वेंट थ्रू अ वेरी टफ टाइम। आई लॉस्ट माई मॉम। तो सर के साथ ये चीज़ें थी कि कई बार
वो चीज़ें आप शेयर कर लेते हो। एक बड़े गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे आप जब अपनी पर्सनल लाइफ की भी चीज़ें शेयर करते हो तो उनसे कुछ एक सोलेस मिलता है, एक कंफर्ट मिलता है। तो उस तरह से रिलेशन बहुत अच्छा डेवलप हो गया, जस्ट लाइक अ फादर एंड सन। तो आज हम प्ले भी कर रहे हैं उसमें, ही इज़ प्लेइंग माय फादर। महीनों तक कड़ी परिश्रम करने के बाद अब समय आ चुका है शो का। परख थिएटर ग्रुप के ये कलाकार जा रहे हैं अपने नाटक की तैयारी करने के लिए। शो के पहले डिपेंड करता है कि हमें ऑडिटोरियम कितने बजे मिल रहा है, तो उसी हिसाब से जाते हैं, क्योंकि अगर उसके पहले गए तो वहाँ आजकल के जो आराम नगर के स्टूडियोज़ हैं वो काफ़ी छोटे हैं, तो वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं होती है कि आप पहले से जा कर के कुछ कर सकें। वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है कि आपको पहुँचना होता है, फिर उस वक्त आप सेट लगाएं और फिर तैयारी करें। इसे पूरे ऑडिटोरियम में घुमा करके और किसी सुरक्षित जगह लगा दीजिए, सबको शक्ति मिले और सब लोग संभाले मिल करके। Let's rock. It. Huh? हम पेश कर रहे हैं नाटक चुप, निर्देशक तरुण कुमार, लेखक फवाद। लोग कह रहे थे कि थिएटर खत्म हो जाएगा जब टेलीविजन वगैरह आ रहा था, तो लोग ये कह रहे थे, तो हम वहाँ नहीं डरे। तो एवोल्यूशन यही है कि थिएटर अभी भी सरवाइव कर रहा है और थिएटर चलता रहेगा। आप ऐसा करिए, फर्स्ट यू फिनिश योर कॉल एंड देन वी विल टॉक। थिएटर है, ये एक ऐसा माध्यम है जहां आप जो भी कर रहे होते हैं, जिस किरदार को जी रहे होते हैं, आपके पास एक ही मौका होता है, डू और डाई। कलाकार का बीमार हो जाना या कलाकार को कोई प्रॉब्लम हो जाना बीच रनिंग शो में, ये एक चीज़ें हो सकती हैं और होती हैं, तो उनको मैनेज करते हैं, लेकिन आता है और वो करता है, अगर वो इफ इज नॉट डेड। हाँ, मेरी रिटर्न टिकट हो गई दुबई से, नेक्स्ट वीक की ना। ये तुम इसी ने बोल रहे हो ना, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारे मुंह में चुपका दे रखा है। यार बड़ा बोर्ड हो रही थी लाइफ बड़ी बोरिंग हो गई थी एक टाइम पे, तो अगर थिएटर ने मेरे को एक रिवाइव तो कर दिया, और मुझे ऐसा लगा कि अगर थिएटर नहीं होता तो शायद मैं इस इंडस्ट्री में अब इतने टाइम नहीं रुक पाता, शायद मैं कहीं और निकल गया होता। अच्छा, तो थिएटर ने मेरे को यहाँ पे रोक के रखा है। जब आप निकलते हैं ना थिएटर करके, बेशक 4 ऑडियंस हो, 5 ऑडियंस हो, द वे दे क्लैप फॉर यू, वो उनकी आंखों में जो दिखता है ना, बहुत ही बेहतरीन प्ले। सबसे बड़ी बात कि लेखन बहुत अच्छा एंड कैरेक्टराइजेशन एकदम क्लियर, सबके आपकी कंप्लीटली मतलब बहुत ही बढ़िया आपने टच किया, जिस तरह से आपने परफॉर्म किया, बहुत टच किया एज एन ऑडियंस, मुझे टच किया। वो मुझे नहीं लगता उससे बड़ा रिवॉर्ड किसी भी कलाकार के लिए होगा। कलाकारों को रंगमंच से कितना लगाव है ये तो हम जान गए, लेकिन क्या इसकी श्रोता को भी इससे उतना ही लगाव है, और अगर है तो क्यों है? थिएटर देखना मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लाइव है, इट इज़ वेरी मच कनेक्टेड, और आप टेक्स और कट्स नहीं कर सकते, तो आपकी रियल मेहनत और रियल एक्टिंग आपको थिएटर में दिखती है। आप जो हो वो आप परफॉर्म करते हो, आपकी जो इमोशंस है वो एग्जैक्ट स्टेज पे आती है और आप कनेक्ट करते हैं। Seeing plays is just like for us, you know, it's like diet. मेरा नाम इम्तियाज़ हुसैन है सर, छोटा मोटा सा राइटर हूँ बॉलीवुड का, यानी सिनेमा का और थिएटर का भी। थिएटर में मैंने एक प्ले लिखा था सेलमैन रामलाल, तो सतीश कौशिक और सीमा विश्वास ने किया था। फिल्में जो मैंने लिखी हुई हैं, परिंदा है, वास्तव है। 50 तोला कितना? 50 तोला। सित्व है, इस रात की सुबह नहीं, गुलाम मुस्तफ़ा, दिल आशना है, एक फिल्म अभी रिलीज़ हुई मेरी कागज़ नाम की, और बहुत सारी, मतलब 12-15 फिल्में हैं। मैं थिएटर प्रेमी हूँ और इसीलिए मैं हरिद्वार जैसी जगह से यहाँ पर आया हूँ अपने छोटे भाई के साथ, और लगभग 10 दिन में हम 5-6 प्ले देख चुके हैं। अच्छा।
फिल्म में तो क्या है, फिल्म में तो आपको कट किया, आपको 10 शॉट ले लिए। थिएटर मतलब यहाँ आपकी लाइव ऑडियंस है, जहाँ आप सामने परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ आपकी थोड़ी सी ऊंच नीच, आप एक डायलॉग फंबल हो जाए तो ऑडियंस चीची चीची ची करेगी। देखो, चाहे आप एक्टर हो, चाहे आप नॉन एक्टर हो, या चाहे आप डॉक्टर भी क्यों ना हो, आप कोई भी हो, प्लीज़ टाइम निकाल के थिएटर देखो, क्योंकि थिएटर कभी कभी ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको कह जाएंगी जो आपके रियल लाइफ से कनेक्टेड है। मदर ऑफ ऑल आर्ट, मदर ऑफ ऑल आर्ट थिएटर, यहीं से तो सब पनपे हैं। सिनेमा है या टेलीविजन है या एक्टर है, सब थिएटर से ही निकले हैं। मैं तो सबको एक ही बात कहता हूँ कि जीवन जियो नाटक की तरह और नाटक जियो जीवन की तरह। हमारी रूह, हमारी आत्मा जो है, हमारी सोल थिएटर में। रंगमंच कला का खूबसूरत प्रदर्शन है। हम सबको अपने जीवन में कभी ना कभी तो रंगमंच से जुड़ना चाहिए, दर्शक की तरह या कलाकार की तरह। हम आजीवन रहेंगे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन काम कर थिएटर का हमेशा चलता रहा है, चलता रहेगा। तो हो सकता है परख का नाम बदल जाए, कुछ और हो जाएगा, ग्रुपों के नाम बदलते रहेंगे, लेकिन रंगमंच चलता रहेगा।